मतलब बात है एस इज इक्वल टू, ये है 2 लाख इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी, या टी क्या है, हफ्तों में दिया गया, टी हफ्तों में ये वक्त टाइम दिया गया है। इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट में हमें क्या करना है, पहले 50 हफ्तों के लिए फरोख्त का ग्राफ बनाएंगे, और बी पार्ट है फरोख्त होने वाले सालों की तादाद मालूम करें जब टी इज इक्वल टू 5 और टी इज इक्वल टू 35 हो। अब हमने ग्राफ बनाना, तो यहाँ पे देखें पहले 50 हफ्ते हैं, तो अगर हम क्या करेंगे, एक एक हफ्ते के वैल्यू कर पुट करते हैं, एक की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ भी जो है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 5-5 का वक्फा ले लेंगे। जब 5-5 का वक्फा ले लेंगे, पहले हम हफ्ते टी की 5 पुट कर लेंगे, फिर 10 पुट कर लेंगे, फिर इस तरह जो हमारे पास 10 वैल्यूज आ जाएंगी, तो ग्राफ जो बड़ा रीजनेबल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हफ्ते जो है टी, उसको पहले 5, फिर 10, फिर 15, इस तरह का 5-5 का वक्फा करके पुट करते हैं। लेंगे तो स्टार्ट करते हैं, जब टी इज इक्वल टू 5, तब क्या होगा, एस इज इक्वल टू, ये 2 लाख है, 1 माइनस टी की पावर माइनस 0.05, और टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। ये वाली ब्रैकेट डाले इधर भी और इधर भी, बड़ी ब्रैकेट। ये 2 लाख है, तो ये 1 0 कम होगी, यहाँ पे 1 0 डाल देते हैं। 1 माइनस ए की पावर मल्टीप्लाई करके माइनस 0.25 आ जाएगा। ठीक है जी, 0.05 को किसे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, 5 पे 25, तो 0.025 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लाख 1 माइनस, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.25 को कैलकुलेटर में से फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर में से कैसे फाइंड करेंगे, ये सबसे पहले आपने अल्फा प्रेस करना है, लिखा हुआ अल्फा, इसके बाद ये बटन प्रेस करना है, ये नीचे ई लिखा हुआ है ई। अब इसकी पावर, पावर का ये वाला साइन, ठीक है, माइनस 0.25 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है 0.7788000783 है। तो हम पहले 4 डिजिट लिख लेते हैं यहाँ पे, 0.7788 यानी 0.7788, 0.7788, एस इज इक्वल टू 2 लाख। अब इसे माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2212, 0.2212 आंसर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दो लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.2212 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 44240, 44240। ऑर्डर पेयर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर टी की वैल्यू ने 5 पुट की है, और आउटपुट हमारे पास कितनी आई है, 44,240। ये हमारा ऑर्डर पेयर यानी कि मुतरतब जोड़ा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे आगे, पहले में टी 5 पुट किया, अब टी को क्या पुट करते हैं, 10। जब टी इज इक्वल 10, एस इज इक्वल टू, ये 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05, और टी की क्या लिख देते हैं, 10, वैल्यू ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे। एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस
ई की पावर माइनस 0.05, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारे पास आंसर आता है 0.5, क्या आंसर आता है 0.5। एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस, इसको कैलकुलेटर में फाइंड करते हैं, अल्फा प्रेस करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे, ई आ जाएगा, पावर के ई वाली साइन माइनस 0.5 इज इक्वल टू, जो हमारे पास आता है 0.6065, 0.6065 का आता था 0. अब इसे क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ गया 2 लाख, 1 में से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 1 माइनस 6065, 1 माइनस 6065 इज इक्वल टू, मिस्टेक होगी थोड़ी, 1 माइनस 0.6065 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 0.3935। अब इसको 2 लाख से क्या कर लेंगे, ज़रब कर लेंगे, हमें क्या करना है, 2 लाख जो है इसको ज़रब करने किससे, 0.3935, तो हमारे पास आंसर आता है 78,700। तो आगे फिर हमारे पास क्या बनेगा, टी हमने कितना पुट किया हुआ है, टी पुट किया हुआ है 10, और आउटपुट हमारे पास कितनी है, 78,700। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जब t इज इक्वल टू, पहले 5 पुट किया, 10 पुट किया, अब क्या पुट कर लेते हैं 15, t इज इक्वल टू 15, s इज इक्वल टू ये कितना है 2 लाख, 1 माइनस e की पावर माइनस 0.05 और 10 क्या आ जाएगा, t क्या आ जाएगा 15, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, s इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 लाख 1 माइनस ई की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 को 15 से, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 15, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75 माइनस 0.75, एस इज इक्वल, ये हमारे पास कितना आ गया 2 लाख 1 माइनस, इसको कैलकुलेटर फाइंड करते हैं, ये अल्फा प्रेस करेंगे, ये ई इसकी पावर माइनस 0.75 है, तो ये हमारे पास आंसर आता है 4723, 4723 के आगे 6 है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, तो ये 0 पॉइंट है 0.4725। अब इसे क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, 2 लाख, ठीक है जी, 1 माइनस 0.4724, तो ये हमारे पास आता है 0.5276, 0.5276, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 लाख से, 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1,05,520, कितना आएगा 1,05,520, 1,05,520। आगे फिर हमारे पास क्या बनेगा, टी की वैल्यू में 15 पुट की है और एस आउटपुट हमारे पास कितना ही है 1,05,520, ये हमारा ऑर्डर पे यानी मुतरतब जुड़ा बन जाएगा।
अब नेक्स्ट मूव करते हैं, टी 15 पुट किया, अब 20 पुट कर लेते हैं। जब टी इज इक्वल टू 20, एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 लाख है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर, ये माइनस आएगा, 0.05 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारे पास 1 आएगा। अब कैलकुलेटर में देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। ये जगह 2 लाख 1 माइनस, ये पुट करेंगे यहाँ पे अल्फा प्रेस करेंगे, फिर ये बटन ई पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, यह था 0.3678, 0.36 आगे 7 8, 8 के आगे 7 है, फिर हम इसको क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे तो 9 कर लेंगे। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास कितना है 2 लाख 1 माइनस 0.3679 इज इक्वल टू 0.6321, इसको 2 लाख से रख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1,26,420। तो एस हमारे पास, टी हमारे पास कितना पुट किया हमने 20, तो एस आउटपुट हमारे पास कितनी आई है 1,26,420। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट अब टी क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं टी इज इक्वल टू 25, क्या करते हैं टी इज इक्वल 25। तो हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 टी। तो अब हमने टी की वैल्यू क्या रखनी है, जब टी इज इक्वल टू 25, एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 और टी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 25। एस इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये 2 लाख 1 माइनस ई की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे साथ ऐसे ही आएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 1.25। एस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 लाख 1 माइनस, इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, अल्फा ई की पावर माइनस 1.25 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0.2865, 0.2865, 2 लाख एक में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.2865 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 0.713 आंसर आएगा हमारे पास। अब इसे क्या करेंगे 2 लाख से रख देंगे, किससे रख देंगे 2 लाख से, 2 लाख जरब 0.7135 इज इक्वल टू 1,42,700, 1,42,700। टी हमारा ऑर्डर पे क्या बन जाएगा, टी 25 पुट किया था, एस की वैल्यू कितनी आई है 1,42,700। नेक्स्ट हमारे पास गिवन फंक्शन जो है एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ए की पावर माइनस 0.05 टी। अब हमने क्या पुट करना है, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू 30,
एस इज इक्वल टू कितना आएगा 2 लाख, 1 माइनस ए की पावर माइनस 0.05 और टी की क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई 30, 1.5 आएगा माइनस 1.5। एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस इसकी पावर अल्फा, फिर यहां से ई इसकी पावर माइनस 1.5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2231, 0.2231। 2 लाख क्या करेंगे, इसे 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.0, फिर पॉइंट के बाद 0 नहीं है, 0.2231, ये हमारे पास आएगा 0.7769। इसे 2 लाख से ज़रब देंगे, ज़रब 2 लाख, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,55,380। टी हमने क्या पुट किया 30, हमारे पास आउटपुट क्या है 1,55,380। ये हमारा क्या बन जाएगा, मुतरत्तब जोड़ा बन जाएगा। तो नेक्स्ट में अब हम क्या पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू, पहले 5 किया, 10 किया, 15, 20, 25, 30, अब करते हैं 35। जब टी इज इक्वल 35, एस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05, टी की जगह 35, एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 35, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.75 का आंसर आता है माइनस 1.75। एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, अल्फा ई इसकी पावर माइनस 1.75 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है 0.1738, 0.1737 है आगे, तो हम क्या करेंगे उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो एस इज इक्वल टू 2 लाख, इसे 1 में से माइनस करते हैं, अब 1 माइनस 0.1738, तो माइनस का आंसर हमारे पास आएगा 0.8262। अब इसे 2 लाख से ज़रब देंगे, ज़रब 2 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा 1,65,240। हमारा मतलब जरा क्या बनेगा, टी की वैल्यू 35 है और एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 165,240। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फर्दर मूव करते हैं। जब टी इज इक्वल कितना आ जाएगा 35 का क्या लिख देंगे 40 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू 2 लाख 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.05 और टी की आ जाएगा 40। तो एस इज इक्वल कितना होगा, ये 2 लाख 1 माइनस ई की पावर, इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 40, 2 आंसर आ रहा है, ये -2। एस इज इक्वल टू
2,00,000 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 ये अल्फा ई इसकी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0.1353 एस इज इक्वल टू 2,00,000। अब इसे 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.1353 0.8647। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2,00,000 से, 1 2 3 4 5 0, ये हमारे पास आएगा 1,72,940। तो मतलब जगह हमारा क्या बनेगा 40, 1,72,940 एस की वैल्यू हमारे पास। अब हम जो है फर्दर मूव करते हैं। अब हम एस टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जब टी इज इक्वल टू 45, 40 के बाद 45 पुट कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू 2,00,000 1 माइनस ए की पावर माइनस 0.05 और टी की आ जाएगा 45। तो एस इज इक्वल हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2,00,000 1 माइनस ई की पावर, ये माइनस का साइन आएगा, 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 0.05 मल्टीप्लाई 45, ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 2.25। एस इज इक्वल टू 2,00,000 1 माइनस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अल्फा ई पावर माइनस 2.25 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है 0.1053, 3 के आगे 9 है तो 9 को राउंड ऑफ करके 3 को 4 कर लेंगे, 1054 0.1054 कर लेंगे। एस इज इक्वल टू 2,00,000, इसे 1 में से माइनस करते हैं। अब 1 माइनस 0.1054 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 0.8946 0.8946, इसे 2,00,000 से रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, 5 जीरो साल लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आएगा 1,78,920 1,78,920। हमारा मतलब जगह क्या बनेगा, टी की वैल्यू 45 और एस की वैल्यू कितनी है 1,78,920। फर्दर मूव करते हैं जी। अब टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 50, टी इज इक्वल 50, तो एस इज इक्वल टू 2,00,000 1 माइनस ए की पावर माइनस 0.05, टी की क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एस इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 2,00,000 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर ये माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 2.5 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू कितना आएगा 2,00,000 1 माइनस अल्फा ई पावर माइनस 2.5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 0.082, आगे 0.8 आ रहा तो हम 8 को क्या करेंगे राउंड अप करके इसे 1 लिख लेंगे 0 की जगह पे। अब इसे 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.0821 इज इक्वल टू 0.9179। अब इसे मल्टीप्लाई करें किससे 2,00,000 से, जरा 2 7 5 जुड़ेंगी 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास है 1,83,580। तो ऑर्डर फिर हमारा क्या बनेगा 50, टी की वैल्यू 50 पुट की थी और एस की वैल्यू 1,83,580 आई है,
तो रेस्टोरेंट ये हमने टी की वैल्यू पुट करके एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। पहले 50 हफ्तों के लिए फरोख्त का क्या करना था, यानी एस से हम सेल है, फरोख्त का ग्राफ बनाना था 50 हफ्तों के लिए। तो हमने 50 हफ्तों के में से कुछ वैल्यूज यहाँ पुट की है, 5 की है, फिर 10 की है, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 45 और 50। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास 10 ऑर्डर पेयर आ चुके हैं। अब हम क्या क्या, क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो डेस्कटॉप आप देखते हैं इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। तो ये देखिए मैंने ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिख लिया, इस तरह आप भी टेबल बना लीजिएगा। तो हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वो एक्सिस है। तो अब देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस वैल्यू मैंने लिखी है 10, 20, 30, 40, 50 तक लिखी है, 60, 80 तक। अब देखें वाई पे हमने वैल्यू पुट करनी है। तो वाई पे जो हमारा ग्राफ हो गया, देखिए हमें कहाँ तक जाना है, बड़ी बड़ी वैल्यू है, 1,83,580 है। तो पहले जब हम ग्राफ बनाते थे हम क्या करते थे, 2 का वक्फा ले लिया, 10 का वक्फा ले लिया, 20 का वक्फा ले लिया रिजर्व के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी जो है वो फिगर आ रहा है हमारे पास, 1,83,580 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वक्फा 2, 4, 5, 10 लेने से तो काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कम से कम 10,000 या 20,000 का हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक एक खाना लेना पड़ेगा, स्केल बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे ये 0 है, तो मैं इसको 10,000 का ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000, 20,000, तो सर ये 20-20 का वक्फा लेना पड़ेगा, 10-10 के भी काम नहीं बनेगा, वो बड़ी लंबा बन जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस 20-20 का वक्फा ले लें, इसमें 20-20,000 का ले लें। ये 20,000, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, और ये हमारे पास आ जाएगा 2,00,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। अब पहला ऑर्डर पे हमारे पास क्या है, 5 है, और ये 44,240 है। तो ये 0 है, ये 10 इसके दरमियान में, यहाँ पे करके क्या होगा, 5 होगा। उधर कितना, 44,240। तो ये 40,000 से थोड़ा क्या करेंगे, ऊपर इसका निशान लगाएंगे, इसके दरमियान में तकरीबन यहाँ करके थोड़ा सा ऊपर निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया जी, ये एक निशान लग गया। अब दूसरा ऑर्डर पे मार्केट 10 है और 78,700, ये 10 और 78,000, ये 80,000 है। 80,000 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लगा लेंगे अंदाजे से, यहाँ पे तकरीबन 78,700 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या 15 है, ये 10 और 20 के बिना 15 आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और वो कितने हैं, 1,05,520। तो ये 1,00,000 है, 5,000 ऊपर है, तो हल्का सा ऊपर जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास का ऑर्डर पे क्या 20 है और 1,26,420 है, ये 20 आ गया। 1,26,000, ये 1,20,000 है, तो इससे थोड़ा ऊपर क्या करेंगे, 26,000 अंदाज से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पे 25 और 1,42,700, ये 20 और 30, इसके दरमियान में 25 होगा, और ये 1,42,000, तो 40 है, ये 40 से थोड़ा ऊपर ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 30 और 1,55,380, ये 30वां लाइन, ये 1,60,000 है, इससे थोड़ा नीचे आएगा, 1,55,000। इस पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 35 है और 1,65,240 है, ये आ गया, ये 35 आएगा 30 और 40 के दरमियान में, और 1,65,000 है, तो 1,60,000 से थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 40 है और 1,72,940 है। 40 ये है, 72,000, ये 1,80,000 है, इससे नीचे आएगा थोड़ा यहाँ पे करके
72,940, इसके बाद 45 है, ये 45 और 1,78,920, ये 40 और 50 के दरमियान 45 आएगा, 1,78,000। ठीक है, ये 1,80,000 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर नीचे आना है, इसका थोड़ा हल्का सा नीचे बस। इसके बाद आखिरी हमारे पास ऑर्डर पेयर 50 है और 1,83,300, 1,83,580। तो ये 50 यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर और 80 से ऊपर चले जाएंगे थोड़ा, ये यहाँ पे तकरीबन हो जाएगा 1,83,580। अब इसको क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं। तो स्टार्ट में सेल जाती किया थी बिल्कुल जीरो, जीरो से फिर पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, इस तरह चलते 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 50 हफ्ते तक इस तरह आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ग्राफ बनेगा। और किस किस्म का ग्राफ है, इनको ज्वाइन करते जाएंगे, ये हमारा ग्राफ बनता जाएगा। और ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्रोथ ग्राफ है, क्योंकि हमारे पास गिवन फंक्शन जो है, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू, सॉरी ये y की जगह क्या था, s इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 0.05t, ये इसका ग्राफ है। ठीक है जी, एक्स एक्सेस के ऊपर हम t लेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू किसके, t के, और y इज इक्वल टू किसके, s के। तो x एक्सेस के ऊपर t आ जाएगा और y एक्सेस के ऊपर s आ जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। और हमारे पास ये कौन सा ग्राफ है, ग्रोथ का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि ये एक कौन सा फंक्शन है, कुव्वतमयी फंक्शन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो y है, जो कि क्या है, कुव्वतनुमा के अंदर, पावर के अंदर, से कुव्वतनुमाई क्या फंक्शन है। और इसका ग्राफ दो तरह का होता है, या फिर रैपिड या डिकेइंग। तो ये कौन सा है, सॉरी ग्रोथ का होता है, या फिर इनतात का। तो ये ग्रोथ का ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद आप लोग को समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।